असहाबे कहफ, कुरान का वाक़या और साइंसी छानबीन। हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। उनकी खलियों में मौजूद चेन इस तरह के खौफ व ख़तरात से आगाह हो जाते हैं और इन पर एक बहुत लंबी नींद तारी हो जाती है, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन 95% तक आहिस्ता हो जाती है, सांस सेकंडों की बजाय मिनटों में चली जाती है, जिस्म के दर्ज हरारत कम होकर ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरा करने का बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक या चर्बी से तवानाई हासिल करने के इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान किसी जिंदा चीज़ का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में कई चूहे, चमगादड़ें, गिलहरी, अंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ शामिल हैं। हाइबरनेशन वाले जानवर जी भरकर खाते हैं ताकि मोटे होकर अंदर चर्बी बना लें, जो हाइबरनेशन में तवानाई देगी। हाइबरनेशन से कुछ महीनों बाद बाहर आने पर जानवरों को जोर की भूख लगती है और वो पहला काम शिकार तलाश करना करते हैं। आमतौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है और इस मौसम में शिकार भी कम हो जाता है। इसलिए आज तक सबसे लंबी हाइबरनेशन एक चमगादड़ की है, जो 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना खाए पिए सोई रही। साइंस ये भी साबित करती है टेलोमर्स, जो कि DNA के टुकड़े हैं और सेल के क्रोमोसोम के किनारों पर होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम होती जाती है और इनकी तादाद को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके किसी जानवर की बाकी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन हाइबरनेशन के दौरान उनको इंतहाई सुस्त रफ्तार से कम होते देखा गया है। इस सारी बात को आसान लफ्ज़ों में कहें तो हाइबरनेशन के दौरान जानवर की उम्र बढ़ना तकरीबन रुक जाती है। बॉलीवुड की एक फिल्म जिसका नाम द पैसेंजर है, फिल्म की स्टोरी का मुख्तसर थीम यह है कि 5000 लोग और 258 स्पेसशिप के मजदूर पर मुश्तमिल एक गिरोह एक नए सैयारे होमस्टेड 2 पर जा रहा है। सैयारा चूँकि ज़मीन से 120 साल की दूरी पर वाक़ है, इसलिए इंसान का अपनी नॉर्मल ज़िंदगी, जिसमें वो बमुश्किल 70 से 80 साल तिबी उम्र पाता है, जाना मुश्किल है। इसलिए साइंसदान ऐसे ताबूत तैयार करते हैं जिसमें हर शख्स को हाइब्रेट कर दिया जाता है ताकि इसकी उम्र इंतहाई दर्जे की आहिस्ता हो जाए और ये 120 साल का अरसा गुजर जाए और वो नए सैयारे पर एक नई ज़िंदगी के साथ उतरे। लेकिन इनमें एक शख्स किसी खराबी की वजह से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि अभी नए साल पर पहुंचने के लिए 80 साल मज़ीद पड़े हुए हैं। तो यहाँ से फिल्म इसकी दोबारा हाइबरनेट होने की जिद्दोजहद शुरू हो जाती है। अब ज़रा कुरान की सूरह कहफ उन चंद जुमलों पर गौर करें तो हमने गार में कई सालों तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि वो उनकी गार की दाहिनी तरफ समेट जाएं और जब गुरूब हो तो बाएं तरफ कतरा जाए और वो इसके मैदान में थे और खुदा की निशानियों में से हैं और तुम इनका ख्याल करो कि जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे हैं और हम इनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे और इनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथों फैलाए हुए था। अगर तुम इनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और दहशत में आ जाते और इस तरह हमने उन्हें उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी मुद्दत से रहे? उन्होंने कहा, 1 दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा, जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारे परवरदिगार ही इसको खूब जानता है। तो अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेजो और देखो नफीस तवानाई से भरपूर खाना कौन सा है, तो इसमें से खाना ले आए और आहिस्ता आहिस्ता आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। साइंस ये कहती है कि हाइबरनेशन के दौरान कई जानदारों के जिस्म के कई हिस्से ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, चाहे बाहर का दर्जा हरारत जैसा भी हो। दुनिया के ज़्यादातर गारों के दर्जा हरारत सारा साल मुस्तकिल रहता है। असहाबे कहफ का पहला कदम गार था, इसके बाद सो जाना। कुरान का ये कहना कि इनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया, दरअसल हमारे अंदरूनी कान का हिस्से की तरफ इशारा हो सकता है, जो गैर मामूली आवाज़ पर चौंक कर दिमाग को सिग्नल पहुंचाता है और दिमाग हमें जगा देता है। लेकिन असहाबे कहफ के मामले में वो हिस्सा मुकम्मल रुक चुका, सस्पेंडेड था
अगर सूरज की रोशनी गार में पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ता, जो असहाब को जगा सकता था। दूसरा, सूरज की तेज शुआएं जिल्द पर पड़ने से जिस्म में फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, जो इंसान की उम्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुरान का ये कहना कि तुलू और गुरूब के वक्त सूरज गार के सामने ना हुआ, कहानी को बड़े दिलचस्प मरहले में ले जा रहा है। यानी गार सारा अरसा ठंडी रही। साइंस मानती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज़्यादा देर तक करवट ना बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर्स की वजह से जिस्म पर पड़े बड़े जख्मों का बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसे प्रेशर अल्सर कहते हैं। लेकिन कुरान कहता है कि असहाबा कहफ की करवट बाकायदा बदलाई जाती रही, चुनाचा वो इस बीमारी से महफूज रहे। साइंस कहती है कि अगर आंखें ज़्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों के नर्व ऑप्टिक को नुकसान पहुँचाकर अंधा कर सकती है। अगर ज़्यादा देर तक मुस्तकिल खुली रहें तो कॉर्निया को नुकसान पहुंचाएगी। यानी ज़्यादा देर तक आंखें खुली रखने या बंद करने से नुकसान है। कौमा के अक्सर मरीज़ अक्सर लौट आते हैं तो आंखों की बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। जाहिर सी बात है कि इतने लंबा अरसा हाइबरनेशन में रहने के बाद इंसान के जिस्म में कुछ नुकसानात तो हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।